Assalamualaikum to all of you. Welcome to my channel. I hope you all will be good and fine. आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट करनी है। इससे रिलेटेड डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट हम प्रीवियस लेक्चर में अंडरस्टैंड कर चुके हैं। उन्हीं कॉन्सेप्ट और डेफिनेशंस को माइंड में रखते हुए हमने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। ये जितने भी हमें मैट्रिसेस गिवन है हमने बताना है कि इनमें यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है, आइडेंटिटी एंड कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है। मतलब ये जितने भी मैट्रिसेस गिवन है हमने बताना है कि ये कौन कौन से मैट्रिसेस है। मैट्रिक्स ए गिवन है 0 0 0 0। मैट्रिक्स ए की जितनी भी एंट्रीज हैं वो 0 है। तो हमने एक डेफिनेशन में स्टडी किया था कि जिस मैट्रिक्स की ऑल एंट्रीज 0 होती हैं वो नल मैट्रिक्स होता है। तो यहां पर हम राइट कर देंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है मैट्रिक्स बी 2 3 4। इस मैट्रिक्स में हमारे पास एक ही रो है और हमने ये स्टडी किया था कि जिस मैट्रिक्स में हमारे पास एक रो होती है वो होता है रो मैट्रिक्स। तो हम यहां पर राइट कर देंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स। इसी तरह से मैट्रिक्स डी गिवन है और इसकी एंट्रीज हमें बता रही हैं कि इसके जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 है और बाकी एंट्रीज इसकी 0 है। तो हमने ये स्टडी किया था डेफिनेशन में कि जिस मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज 1 होती हैं और बाकी एंट्रीज 0 होती हैं तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, यूनिट मैट्रिक्स। तो यहां पर हम राइट कर देंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स। इसी तरह से मैट्रिक्स ई गिवन है और इसकी एंट्रीज क्या है, 0 है जस्ट। तो ये ई जो है वो ए के सिमिलर है, इसकी भी सारी एंट्रीज 0 थी और इसमें भी 0 है। तो ये भी कौन सा मैट्रिक्स होगा, नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमने बताना है मैट्रिक्स सी। मैट्रिक्स सी जो है इसमें हमारे पास एक ही कॉलम है और हमने ये स्टडी किया था कि जिस मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होता है उसे हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट है मैट्रिक्स एफ 5 6 7 एंट्रीज है और इसमें भी एक ही कॉलम है तो हम इसको भी क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। सिंपल हमने क्या काम किया है, डेफिनेशंस को अप्लाई किया है और हमने ये बता दिया है कि ये जितने मैट्रिसेस गिवन है ये कौन कौन से मैट्रिक्स हैं। यहां तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 की क्या स्टेटमेंट है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर, रो मैट्रिसेस, कॉलम, आइडेंटिटी मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। हमने बताना है कि ये जितने भी हमें गिवन है हमने इन सारे मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई करके यहाँ पर इनके नेम्स राइट करने हैं। और यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि एक मैट्रिक्स का एक ही नेम हो सकता है, एक मैट्रिक्स का एक से ज्यादा भी नेम हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि एक मैट्रिक्स जो है वो 2 डेफिनेशंस को सेटिस्फाई कर रहा हो, उसके ऊपर 2 कंडीशंस अप्लाई हो रही हो। तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कि ये मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है उसे हम कहते हैं कि ये रो मैट्रिक्स भी है और वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स गिवन है। अब हमने बताना है कि ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट है, हम किस तरह से इन मैट्रिसेस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें इनके कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड होने चाहिए, इनकी डेफिनेशंस अंडरस्टैंड होनी चाहिए, तब हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सा मैट्रिक्स जो है वो उसका क्या नेम है।
तो फर्स्ट मैट्रिक्स गिवन है, हमने चेक करना है इसमें कितनी रोज हैं कितने कॉलम्स हैं। इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, इट मीन्स ये इक्वल नहीं है। तो जिस मैट्रिक्स की रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं होती उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स था? रेक्टेंगुलर। इसी तरह से सेकंड मैट्रिक्स गिवन है और इसमें हमें नजर आ रहा है कि एक ही कॉलम है, इसको हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। अब इसके ऊपर एक और कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, इसकी रोज कितनी है? 1 2 3 और कॉलम कितने हैं? 1। इसका मतलब है कि इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो इसके हमारे पास 2 नेम्स हो गए, एक तो हो गया कॉलम मैट्रिक्स और दूसरा हमारे पास है इसका नेम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। थर्ड गिवन है, इस मैट्रिक्स में हमारे पास कितनी रोज हैं? 1 एंड 2। 2 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं? 1 एंड 2। इसका मतलब है कि इसके रोज और कॉलम्स इक्वल हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की रोज एंड कॉलम्स इक्वल होते हैं उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास ये मैट्रिक्स, इसमें कितनी रोज हैं? 1 2 3 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं? 2। मतलब रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास ये मैट्रिक्स, इसमें कितनी रोज हैं? एक ही रो है हमारे पास। तो जिस मैट्रिक्स में एक ही रो होती है फर्स्ट, तो हम उसको कहते हैं रो मैट्रिक्स। एक और कंडीशन भी इस पर सेटिस्फाई हो रही है, रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये मैट्रिक्स, इसमें एक ही कॉलम है और जिस मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होता है उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। प्लस इसके ऊपर एक और कंडीशन सेटिस्फाई भी हो रही है, वो क्या है कि रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो हम इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट 3 मैट्रिसेस हैं, उनके बारे में भी हमने बताना है। ये जो मैट्रिक्स है इसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 है और बाकी 0 है। तो हम स्टडी कर चुके हैं, जिस मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो 1 हो बाकी 0 हो, तो उसको हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट भी कह सकते हैं और इसका एक और नेम भी है, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। एक ही बात है, यूनिट मैट्रिक्स कह लें या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह लें, ये दोनों इसी मैट्रिक्स के नेम्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये मैट्रिक्स, इसमें कितनी रोज हैं? 3 और कॉलम्स कितने हैं? 3। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को भी हम स्क्वायर कह सकते हैं। 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, तो इसको भी हम कह सकते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। लास्ट मैट्रिक्स है हमारे पास नंबर 9 और इसमें जितनी एंट्रीज हमें नजर आ रही हैं ये सब 0 हैं और हम स्टडी कर चुके हैं, जिस मैट्रिक्स की सारी एंट्री 0 होती हैं उसको हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। यहां तक हमने जितनी डेफिनेशंस को स्टडी किया था, जितने कॉन्सेप्ट को स्टडी किया था, उन सबको अप्लाई करके हम इन मैट्रिसेस के बारे में बता चुके हैं कि इनके नेम्स क्या हैं और इन मैट्रिसेस को हम क्या क्या कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर।